हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनोरमा आपके लिए लेके आ गई हूँ एक शानदार सा सेशन जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ को एग्जाम टैकल करने के लिए बहुत ही शानदार सा सेशन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब राइटर्स के नेम नहीं पता होते हैं, खासकर उनके वर्क्स भी नहीं पता होते हैं। नेम तो दूर की बात, वर्क्स तो दूर की बात है, नेम को भी उनको नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपके लिए इंडियन लिटरेचर का कंप्लीट सोल्यूशन लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो डोंट वरी गाइज, आई एम हेयर, लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ मोटिवेशन लाइन जो कि मैं हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये जर्नी बहुत ही लंबी होती है, किसी किसी की तो क्लियर ही नहीं होती है, साल 2 साल लगे रहते हैं, और किसी किसी के एक झटके में ही क्लियर हो जाती है। जो कंसिस्टेंट रहते हैं उनके झटके में क्लियर हो जाती है, और जो धीरे धीरे कछुई चाल में चलते हैं उनकी नहीं क्लियर होती है। ठीक है, तो द वर्क हार्ड यू डू टूडे यू will be the success story you tell tomorrow. Stay focused, stay consistent, never give up. Believe in yourself because you are stronger than you think. जो आप सोचते हो वही आपको स्ट्रांग बनाती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट, ये है हमारा यूट्यूब चैनल जो कि आपको सब्सक्राइब करना है। इसमें मैं आपको यूजीसी नेट के कंटेंट अपलोड करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल और मोटिवेट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अपनी इस चैनल को अब आप बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचा पाऊँ। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की इंग्लिश लिटरेचर की इंडियन राइटर्स की क्रोनोलॉजी। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वहां पे जो इसके आगे वाले राइटर्स हैं उनकी मैंने एक वीडियो में अपलोड की हूँ, उसको पहले देखिए फिर इसको देखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर सर्कल में आपको पूछी जाती है। अगर उस वाले वीडियो से अगर कुछ राइटर्स पूछ दिए तो आपको नहीं पता होगा, इसीलिए वो वाला वीडियो पहले देखिए, देन ये वाला वीडियो देखिए। हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय राइटर कौन है? 11th नंबर राइटर है हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। 1898 में इनका बर्थ हुआ है। इधर उनके ईयर दिए हुए हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और ये वर्क्स के नेम है। ठीक है, अबू हुसैन जो कि 1980 में द फीस्ट ऑफ यूथ 1918 सॉरी 1918 में अबू हुसैन, 1980 में फीस्ट ऑफ यूथ, 1922 द मैजिक ट्री, 1923 एंसेंट विंग्स, 1937 फाइव प्लेज, 1945 ब्लड ऑफ स्टोन्स, 1955 स्प्रिंग इन विंटर। दीज आर दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क्स है जिसको आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है 1956 में सिद्धार्थ मैन ऑफ पीस। देन 1967 में वर्जिन एंड विनेयार्ड्स। रिमेंबर करने के लिए हम लोग एक ट्रिक उस वीडियो में भी मैं बताई थी, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। क्या है? अबू हुसैन मैजिक ट्री फाइव प्लेज, अबू हुसैन मैजिक ट्री फाइव प्लेज एंड सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं जो कि 12th नंबर में आते हैं, मुल्क राज आनंद। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, नेट फेवरेट टॉपिक है, आप बता ही सकते हैं, नेट फेवरेट टॉपिक है मुल्क राज आनंद, जिनका बर्थ ईयर है 1905। फर्स्ट नॉवेल इनका क्या है? अनटचेबल। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं अनटचेबल से, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ है। एंड 1930 में पर्शियन पेंटिंग करीज एंड अदर्स, 1932 में इंडियन डिशेस, 1935 में अनटचेबल जो कि इंपॉर्टेंट है, 1936 में कूली जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे गए हैं, कूली, अनटचेबल। नेक्स्ट, टू लिव्स एंड अ वन, 1937, 1939 द विलेज, 1939 दोनों वर्क्स देखिए। 1939 में अक्रॉस द ब्लैक वाटर,
टू लीव्स एंड अ बर्न एंड द अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये क्या है 1937 के वर्क्स हैं। तो अगर दे दिया एनटी अगर दे दिया कि इन दोनों में से चूज कीजिए, मुल्क राज आनंद के वर्क्स चूज कीजिए जो 1937 में पब्लिश किए गए हैं, वहां पे चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे दी बिग हार्ट दिया रहेगा, द सोर्ड एंड द सेकल दिया रहेगा, और टू लीव्स एंड अ बर्न, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो आपको दोनों को ही चूज करना है, ना कि एक को ही चूज करना है, दोनों को आपको चूज करना है, ठीक है। 1930 1953 The Private Life of an Indian Prince, 1960 The Old Woman and the Cow, 1964 Death of a Hero Morning Face, 1968 साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिला है उनको, मुल्क राज आनंद को। नेक्स्ट द कॉन्फेशन ऑफ अ लवर, 1976 सेवन लिटिल नोन बर्ड्स ऑफ द इनर आईज, 1978 1984 द बबल, मोस्ट रिपीटेड इन नेट जो कि अनटचेबल है, कूली है, अनटचेबल है, कूली है, टू लिव्स एंड अ वन बिग हार्टेड, जो कि बार बार यूजीसी नेट पूछते हैं, ठीक है। देन हम लोग के आ जाते हैं आर के नारायण, जो कि इनका बर्थ ईयर है 1906, जो कि मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है, उनके नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। वो एक फिक्शनल टाउन को क्रिएट किए थे जो कि मालगुड़ी है। उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क्स है 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1937 द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1938 द डार्क रूम, 1945 द इंग्लिश टीचर, 1949 द मिस्टर संपत, 1952 द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1955 वेटिंग फॉर द महात्मा, 1958 द गाइड, 1961 the main star of मालगुड़ी, 1964 गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स। यहाँ पे मैं आपको बता दी वेटिंग फॉर महात्मा, इससे भी बहुत सारे इन डेप्थ नॉलेज में क्वेश्चन पूछता है, एंड द गाइड से भी इन डेप्थ। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पुली को एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा जो मुल्क राज आनंद का है, और आर के नारायण का मालगुड़ी से जो द गाइड है और वेटिंग फॉर महात्मा है, इसको आप जरूर से इसी समरी, कम से कम समरी करेक्टर्स आप देख के जाइए। एंड 1967 में वेंडोर ऑफ स्वीट, 1970 द हाउस एंड टू कोर्ट्स, 1976 द पेंटर्स ऑफ सिंग्स, 1983 द टाइगर फॉर मालगुड़ी, 1986 टॉक्टिव मैन, 1990 द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, 1992 ग्रैंड मदर्स टेल। नेट फेवरेट टॉपिक क्या कौन कौन से हैं इनके, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, मैंने अभी बताई आपको कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड एंड द इंग्लिश टीचर, और एक जो मुल्क राज आनंद का है कूली, राजा राव, 1908 इनका बर्थ ईयर है 1908, जो कि इंडियन इंग्लिश फिलोसॉफी नॉवेलिस्ट है। कांथापुरा इनका फर्स्ट वर्क है जो कि 1938 में आया है, और 1947 द काउ एंड द बैरिकेड्स, 1948 द फाइटर इंडिया, 1960 द सेपरेट एंड द रोप, 1965 द कैट एंड शेक्सपियर, 1976 द कैमरेड क्रिलोव, 1978 policeman and the Rose, 1988 the chess master and his moves, 1989 on the Ganga Ghat, 1996 the meaning of India, 1998 the great Indian way, 1998 the best of Raja Rao। इंपॉर्टेंट कौन से हैं इनके वर्क्स में, कांथापुरा है, द सेपरेट एंड द रोप है, द कैट एंड शेक्सपियर। इनकी समरी आप करके जाइए, करेक्टर्स करके जाइए, क्योंकि इनसे इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं मनोहर मंगोलकर, जिनके बर्थ ईयर है 1930। मैं आपको बर्थ ईयर यहाँ पे प्रोवाइड करी हूँ, अगर आप इसके थ्रू और इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो इनके डेथ ईयर को भी आप मेंशन कीजिएगा अपने नोट्स में, ओके। क्योंकि कुछ चीजें तो आपके लिए भी जरूरी है, कुछ आप भी सर्च कर लीजिए, हर चीज हम लोग ही सर्च करें, यूट्यूबर ही सर्च करे, ये तो नहीं होता है ना, कुछ अपने से भी मेहनत करनी पड़ती है।
जैसे मैंने भी मेहनत की हूँ, मैं भी बहुत सारी मेहनत की हूँ। जो मुझे बताया जाता था, मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ी हूँ, जो मुझे बताया जाता था मैं उसको फॉलो करती थी। इनके वर्क्स क्या है? 1960 में डिस्टेंट ड्रम, then 1962 combat of shadow, 1963 the prince and a word prince, 1963 the prince, 1964 a bird band in the Ganges, 1971 spy in Amber, 1972 the devil's wind, 1978 Salimar। देन आ जाते हैं हम लोग के 16th नंबर राइटर खुशवंत सिंह। 1915 के इनका बर्थ हुआ था 1915 में, जो कि पाकिस्तान नॉवेलिस्ट के लिए जाने जाते हैं। इनका मोस्ट फेमस वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, जिससे तो आप मान लो उसकी सेटिंग से भी क्वेश्चन बना है, करेक्टर से भी क्वेश्चन बना है, इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, आप पूछिए ही मत। इसीलिए ट्रेन टू पाकिस्तान को इन डेप्थ आपको क्लियर करके जाना है, कम से कम समरी और करेक्टर्स तो देख के ही जानी है, उसको स्किप मत कीजिएगा गाइस। तो इस क्रोनोलॉजिकल वर्क ये तो याद ही करना है, ये सब तो जितना आप पढ़िएगा आपके मन में छप जाएगा, माइंड में छप जाएगा ये सब, बट इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। 1950 द मार्क ऑफ विष्णु, 1953 हिस्ट्री ऑफ सिक्स, 1956 ट्रेन टू पाकिस्तान, मैंने अभी जिक्र की ट्रेन टू पाकिस्तान की। 1957 वॉइस ऑफ गॉड्स, गॉड, वॉइस ऑफ गॉड। 1959 आई शेल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल और किसका पोएम है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नाइटिंगेल पर और किसने, ब्रिटिश में ही है, और किसने लिखे थे। और आप बताइएगा कि इंडिया का नाइटिंगेल कौन है, किसको कहा जाता है कि इंडियन नाइटिंगेल, किस राइटर को, इंडियन राइटर ही है बट किस राइटर को कहा जाता है इंडिया का नाइटिंगेल, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट 1959 सिक्स टुडे, 1971 ब्लैक जैस्मिन, 1990 दिल्ली अ नोवेल, 1999 द कंपनी ऑफ वुमेन, 2002 टूथ लव एंड लिटिल लाइस, 1923 द एंड ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पे 1923 मैं बोलती, 2003, सॉरी गाइस, 2003 एंड ऑफ इंडिया, एंड 2005 डेथ एट माय डोरस्टेप, 2010 सनसेट क्लब, 2013 द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस। ये सब वर्क्स दे देते हैं क्योंकि ये रिसेंट वर्क्स हैं। अगर रिसेंट वर्क से भी क्वेश्चन आता है और आप पूछिएगा कि फर्स्ट वर्क कौन सा है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और पोस्ट ह्यूमसली जो पब्लिश होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो साहित्य अकेडमी जो कि अवार्ड्स वाले वर्क्स हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब वर्क्स को, माइनर वर्क्स को छोड़िए, अगर याद नहीं भी हो रहा है तो छोड़ सकते हैं आप उसको, लेकिन जो मेजर वर्क्स हैं उनको तो आपको याद करके ही जाना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रेन टू पाकिस्तान एंड दिल्ली। नेक्स्ट नजीम एचकिल, 1924 में इनका बर्थ हुआ था। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के नाम इनका एक टैग लग गया है, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। 1952 टाइम टू चेंज, अ टाइम टू चेंज, 1953 60 poems, 1958 the third, 1960 the unfinished man, 1965 the exact name, 1974 snakeskin and other poems, 1976 hymns in darkness, 1982 later day Slam। इंपोर्टेंट कलेक्शन में क्या कौन कौन से आते हैं हम लोग के, इंपोर्टेंट कलेक्शन में आते हैं अ टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, हिम इन डार्कनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाते हैं, कमला मार्कंडेय, कमला मार्कंडेय जो कि 1924 में इनका बर्थ ईयर है। 1954 नेक्टर इन अ स्लीप, 1955 सेम इनर सम इनर प्यूरी, 1960 द साइलेंस ऑफ डिजायर, 1963 profession, 1966 the handful of rice, 1969 the Coffer Dams, 1972 the now here man, 1973 two virgins, 1977 the golden honeycomb, 1982 pleasure city, 2008 Bombay Tiger। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक है कौन से, नेक्टर इन अ स्लीप।
जिसकी आपको समरी भी, मैं यहाँ पे जो जो भी नेट फेवरेट बोल रही हूँ, प्लीज आप उसका कम से कम समरी ही याद कर, समरी ही कम से कम समझ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और उसका करेक्टर्स और कौन कहाँ उसका सेटिंग है वो वगैरह वगैरह ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास इनफ टाइम है, एटलीस्ट 5 मंथ तो है हम लोग के पास, जो कि एक यूजीसी ने, मैं नहीं बोलती कि एग्जाम बहुत ही इजी है, मैं बोल रही हूँ अगर आप कोशिश करेंगे तो आराम से आपका क्लियर होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली। आप बोलेंगे मैं आज को पढ़ूंगी नहीं, 8 दिन बाद, 8-10 दिन में छोड़ ही देती हूँ, नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, नहीं, कंसिस्टेंट रहना है, तभी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट, बादल सरकार। किसको किसको पता है कि इंडियन राइटर में बादल सरकार भी आते हैं, जो कि थिएटर को क्रिएट किए थे, थिएटर को इन्वेंट किए थे, ठीक है। थर्ड थिएटर क्या आप पता है, जो कि हम लोग थिएटर में तो मूवी देखते ही हैं, थिएटर में शो देख के आते हैं, लेकिन थर्ड थिएटर एक ऐसा थिएटर है जहाँ पे, जैसे चौराहे पे हो गया कोई शो, मान लीजिए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक आया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी तो और है नारी सुरक्षा, अभी ज्यादा चाहिए नारी सुरक्षा, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या केस हम लोग को मिल जाते हैं, कहाँ रेप केस हो रहा है, कहाँ दगादड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये सबको, जो अभी जैसे फोन का एडिक्शन बहुत ही बच्चों में रेयर है, बच्चे ज्यादातर फोन देख के ही अपना गुजारा कर रहे हैं, हम लोग फोन के एडिक्शन से मतलब इतना फोन में व्यस्त हो गए हैं कि अपने जो परिवार है उनको हम भूल गए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जो कि रोड पे शो दिखाया जाता है कि ज्यादा फोन को नहीं यूज करना चाहिए, और या फिर अगर आप पानी सेफ वाटर के थीम पे बनाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग पानी को बचाएंगे, वो वहां पे ना रोड पे ही वो शो अप होता है, वो एक ड्रामा टाइप का होता है, तो जिसको हम थर्ड थिएटर कहते हैं, ठीक है। और एक कौन इन्वेंट किए थे, बादल सरकार, बादल सरकार जो है थर्ड थिएटर को इन्वेंट किए थे। इनके फर्स्ट वर्क्स हैं 1956 में सोल्यूशन एक्स, एंड 1959 बोडो पिशीमा, इस ये बंगाली राइटर थे, तो बंगाली पिसीमा जो फुआ होती है ना, जो बुआ होती है, उनको पिसीमा बोलते हैं, तो ये बंगाली राइटर है, इसीलिए बोडो पिसीमा जो बड़ी बुआ है उनके उनके लिए लिखी गई है, ठीक है। शनिवार, जो सैटरडे हम लोग बोलते हैं जिसको, शनिवार 1959 राम श्याम जादू, जादू राम श्याम जादू, एंड 1963 वल्लभपुर रूपकथा। वल्लभपुर एक जगह है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ और झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, मैं वहीं से ही बिलोंग करती हूँ, तो उड़ीसा का भी मुझे कुछ कुछ मिलता है रेफरेंस, एंड कुछ कुछ कल्चर मुझे वहां से भी मिल जाता है, और बंगाली बंगाली जो कल्चर है उससे भी मैं कुछ कुछ बिलोंग करती हूँ, एंड जो क्या बोलूंगी, और बिहार के कल्चर से भी मैं थोड़ा बहुत रिलेटेड करती हूँ, क्योंकि मेरा घर ही ऐसा जगह पे है कि तीनों बॉर्डर में ही मेरा घर है, झारखंड में, ठीक है। 1963 एवं इंद्रजीत मतलब एंड इंद्रजीत, ठीक है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं एवं, हम लोग हिंदी में भी आई थिंक बोलते हैं कि एवं, अर्जुन एवं नकुल बोलते हैं ना हम लोग, तो इस ऐसे ही है, एवं इंद्रजीत इनका वर्क्स है, याद कर लीजिएगा, निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं, मैं निमोनिक्स कैसे बनाते हैं मैं पहले के वीडियो में बताई हूँ कि कैसे निमोनिक्स बनाया जाता है, तो आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। नेक्स्ट, 1965 बाकी इतिहास, 1966 प्रोलाग, 1966 त्रिंशा शताब्दी, 1967 पगला घोड़ा, 1974 मि, मिचिल, ये देखिए ये सभी बंगाली जो है, बंगाली का वर्ड है, पगला घोड़ा, पागल घोड़ा, ठीक है। एंड त्रिशम त्रिशम शताब्दी मतलब उनके संग, ठीक है। प्रलाप जो हम लोग बोलते नहीं है क्या, प्रलाप आ गया है, वही सब, ठीक है। बाकी इतिहास मतलब शेष इतिहास जो बाकी रह गया है। मिছিল जो जुलूस हम लोग निकालते हैं ना उसको मिছিল बोलते हैं, जैसे कहीं पे परेड, परेड बोल सकते हैं हम लोग। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एवं इंद्रजीत एंड पागला घोड़ा, इसकी आप समरी देख लीजिए, करेक्टर्स देख लीजिए, दैट इज इनफ। नेक्स्ट, नयनतारा संगाल, 1927 के इनका बर्थ हुआ था,
इनके वर्क्स हैं 1954 में पॉइजन एंड चॉकलेट केक, 1963 फ्रॉम फायर सेट फ्री, 1963 एंड 1963 में और एक वर्क्स है अ टाइम टू बी हैप्पी, 1965 में दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग स्टॉर्म, 1969 में स्टॉर्म इन चंडीगढ़। नेक्स्ट 1970 द फ्रीडम माउंटेन इन इंडिया, 1970 सनलाइट सराउंड्स यू। जो वर्ड्स है जैसे सेम सेम ईयर में है उनको आप ना अंडरलाइन कर लीजिए या फिर ऐसे ब्रैकेट करके आप वहां पे लिख सकते हैं 1970 का वर्क है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये 1970 का वर्क है, तो आपको ना एक झटके में ये देखने से पता चल जाएगा कि नहीं ये 1970 का वर्क है। द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एंड सनलाइट सराउंड्स यू, किसका वर्क है? नयनतारा संगाल का, जो कि 1927 में उनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट हम लोग के हैं 1971 द डे इन शेडो, 1977 अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, 1978 इंदिरा गांधी emergence and style. Next 1982 Indira Gandhi's her road to power, 1985 plans for departure, 1985 देखिए यहाँ पे भी दो वर्क्स हैं 1985 के, रिच लाइक अस, 1988 मिस्टेकन आइडेंटिटी, 1989 अ सॉल्यूशन इन न्यू दिल्ली, 1994 relationship, 2003 lesser breeds. Next 2017 when the moon shines by day, 2019 the fate of butterflies, most important जो कि NFT है reach likes us storm in चंडीगढ़, both are important। इसकी समरी देख लीजिए, करेक्टर्स देख लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी आपको कष्ट लगेगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे टाइम में भी मैं बहुत झेली हूँ, क्योंकि फैमिली होता था, ऊपर से पढ़ाई होता था, घर का काम भी होता था, फिर भी मैं मैनेज करके एडजस्ट करके मैं करती थी। तो आपको भी करना है। आप लोग मुझे पता है कि आप लोगों में से भी कोई स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ाई भी करना होगा और ये सब भी देखना होगा, कोई हाउस वाइफ होगी, कोई जॉब वर्कर्स होंगे, ठीक है। तो सब कुछ मैनेज करके हमको प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को क्लियर नहीं होगा, सब होगा, बस बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया है, मैंने अपने ऊपर बहुत भरोसा किया है। लोग, घर के लोग ही बोलेंगे कि यार तुमसे तो नहीं होता है, तुम छोड़ ही दो, बट नहीं, हम लोग को करना है। ओके, हम लोग नहीं छोड़ सकते, जो सपने हम देखे हैं उसको पूरा करना है, किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में। रात को नींद नहीं होगी, पता है नहीं होगी, दिन में चैन नहीं होगा, पता है नहीं होगी, लेकिन फिर भी करना है। जो सपना देखा है उसको पूरा करना ही है। बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट आसिफ ट्यूम्बॉय 1928, इनके वर्क्स हैं 1960 में द डोल ड्रमर्स, 1961 द ड्रम डांसर, 1964 गोवा, 1965 द हंगरी वंस, 1970 इनक्लाब, 1971 द रिफ्यूजी, 1972 सोनार बांग्ला। दीज आर द इम्पोर्टेंट। सोनार बांग्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ड्रम डांसर भी इम्पोर्टेंट है। आप इसकी समरी देख सकते हैं और कैरेक्टर्स भी लिख लीजिए, क्योंकि हमको कुछ भी स्किप नहीं करना है। दूसरे दिन के लिए हम लोग को नहीं छोड़ना है, जो है आज ही कर लो, दूसरे दिन के लिए और कुछ सीख लेंगे और कुछ सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1972 ओ मैन प्रेम हम, 1973 थ्रोन ऑन a canvas, 1973 the miracle seed, 1975 monsoon, 1976 the captives, 1982 अंगूर। देन हम लोग के एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपके लिए सेट की करके लाई हूँ कि कैसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक होती है उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले है मुल्क राज आनंद, अनटचेबल कूली, टू लिव्स एंड अ वन। देन हम लोग क्या आ जाते हैं आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द गाइड। देन हम लोग क्या आ जाते हैं राजा राव कांतापुरा, द सेपरेट एंड द रोप। देन हम लोग क्या आ जाते हैं खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग के निजाम अ टाइम टू चेंज,
देन हम लोग के कमला मार्कंडेय, नेक्टर इन अ सी, बादल सरकार, एबोंग इंद्रजीत, पागला घोड़ा। देन नयनतारा संघाल, रिच लाइक अस, आसिफ क्रूमबॉय, गोवा एंड इनकलाब, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम लोग अभी 21 मतलब 11 से 21 10 राइटर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसकी मैं कॉनोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स को मैं यहाँ पे पुट अप की हूँ। दीज आर दी इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड इंपॉर्टेंट राइटर, इसको आप याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो मेंशन है आप उसकी समरी और करेक्टर्स एटलीस्ट देख लीजिएगा। विजय तेंदुलकर 1928, उनके वो क्या माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मराठी ड्रामा, मराठी ड्रामा के वो फादर माने जाते हैं। 1961 जो कि स्टेज में परफॉर्म हुआ था 1917 में, गीत द वर्च्यू, ठीक है। 1967 शांततः कोर्ट चालू अच्छे, ये भी बंगाली आई थिंक मराठी में बोले हैं, चालू अच्छे, आहे आहे सॉरी आहे, चालू आहे, ये मराठी डायलेक्ट है, लैंग्वेज है सॉरी। 1972 सकरम ब्लिंडर एंड 1972 है घासीराम कोतवाल, घासीराम कोतवाल भी बहुत बार भी पूछा गया है। एंड 1980 कमला। देन 1981 मित्रों मरजानी एडेप्टेशन है इनका। और 1983 में क्या है, कन्यादान, कन्यादान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग मैं जब 10th क्लास में थी ना, तो हिंदी के बुक में थी कन्यादान, तो मैं इसको ना हिंदी में पढ़ी थी, तो जब मैं इंग्लिश में पढ़ी ना, और इंग्लिश में पढ़ी और दोनों को कॉम्बिनेशन की ना, तो बहुत ही वहां पे 10 बेसिस में थोड़ा सा कम स्टोरी था, जैसे समरी बेसिस टाइप था, लेकिन जब मैं इन डेप्थ पढ़ी जानी कि कन्यादान कितना इन डेप्थ में जब पढ़ी तो कितना अच्छा स्टोरी है, ठीक है, एक पोएम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि मैं हर राइटर्स में बताई हूँ। शांततः कोर्स चालू आहे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ गया है देखिए, इसके वर्क्स एंड करेक्टर्स एंड ब्लिंडर एंड कमला एंड कन्यादान, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन हम लोग क्या आ जाते हैं, जयंत महापात्रा 1928 के राइटर्स, 1928 में इनका बर्थ हुआ था। फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू विन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विजेता हैं। इनका वर्क्स है 1971 में क्लोज द स्काई 10/10, क्लोज द स्काई 10/10, एंड 1971 में स्वयंवर एंड अदर्स पोएम, जो कि हम इसको बोलते हैं एंशियंट इंडिया में जो मैरिज का प्रैक्टिस था वो स्वयंवर के थ्रू ही होता था। हम अगर रामायण देखे हैं, महाभारत देखे हैं, तो आपको पता होगा कि राम कैसे सीता मैया को लेके आए थे स्वयंवर में, ठीक है, धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा, तब उनको स्वयंवर हुआ था, जो बहुत सारे राजा आते थे, वहां पे राम भी गए थे, श्री राम जी भी गए थे, और उन्होंने धनुष को तोड़ा और सीता माता को विवाह करके वो आए थे अयोध्या लेके, ठीक है। देन हम लोग क्या आ जाते हैं 1976 में फदर्स हॉर्स, 1976 में रेन ऑफ रिड्स, 1979 में वेटिंग, 1980 फॉल्स स्टार्स, 1980 रिलेशनशिप्स, 1993 वाली द विक्टिम, 1995 कहिबी कहिबी गुटिए कथा, ये उड़िया में है, कहिबी गुटिए कथा मतलब क्या होता है, मैं एक बात बताऊंगी आपको, मैं एक बात बताऊंगी, ठीक है। बयो राजा, बया राजा 1997 में, देखिए दोनों वर्क्स है 1997 में, 1997 में, और एक है ग्रीन गार्डनर 2004, टीके टीके छाई, टीके छाई मतलब थोड़ा सा शेडो, शेडो मतलब छाया, थोड़ा सा छाया, ठीक है। 2006 डोर ऑफ पेपर, 2006 चाली, चाली मतलब वर्किंग, जो हम लोग वर्क करते हैं ना, चलते हैं, उसको हम उड़िया में हम लोग बोलते हैं कि चाली जिबा, ठीक है, ठीक है, ऐसे उड़िया में होता है वो सब। 2008 जोड़ीबा
जोड़ीबा गोपोटिए, ठीक है। 2011 में इनका वर्क है बोर मोइत्रो कानोफुलो, जो कि उड़िया में है उनका, ठीक है। एंड 2011 में श्रीमती कोरी, अगर कुछ भी उड़िया में आए जैसे चाली, ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जयंत महापात्र हैं। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, द रेन ऑफ राइट्स, रिलेशनशिप्स एंड वेडिंग। देन हम लोग क्या आ जाते हैं, ए के रामानुजन, 1929, पोएट, ट्रांसलेटर, फोकलोरिस्ट है। ईयर है 1966, द स्लेंडर्स 1971, रिलेशन 25 में यू आर आनंद मूर्ति 1932, जो जनपीत अवार्ड से जाने जाते हैं, जनपीत अवार्ड विनर है, ठीक है। तो इनके वर्क्स हैं 1954 पर्सने एंड 1965 संस्कारा, 1973 भारतीपुरा 1973, और एक है मौनी 1978, एवस्ते 1993, भाव 2000, दीक्षा। मोस्ट इम्पोर्टेंट समंस्कारा, भारतीपुरा एंड अवस्थी। अरुण कोलातकर 1932, अरुण कोलातकर मॉडर्न इंडियन पोएट, मराठी एंड इंग्लिश दोनों के राइटर हैं। एंड इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जजूरी, जो कि 1976 में आया है, 1976 का वर्क है जजूरी। जून जून 2024 में ये वर्क आया था जजूरी। अरुण कोलातकर कविता 1977, 2004 चिरीमिरी 2004, विकी वही 2004, दरून 2004, काला घोड़ा पोएम्स 2004, सर्प सत्र। यहाँ पे देखिए जो भी है 2004 में ही है, तो आप 2004 देख के आप वर्क्स को लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ऐसे। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक है जजूरी काला घोड़ा पोएम्स। इसकी समरी को देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। रस्किन बॉन्ड मोस्ट फेमस राइटर, ओके, 1934 इनका बर्थ ईयर है। राइटर ऑफ हिमालयन स्टोरी, जो कि हिमालय का स्टोरी है वही सभी ये करते थे। 1956 रूम ऑन द रूफ, 1974 ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, 1978 फाइट ऑफ पिजन्स, 1986 रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, 1988 नाइट ट्रेन एट दौड़ी, 1991 our trees still grow in Dehra, 1994 Delhi is not far. Most important, the room on the roof and the blue umbrella and fight of pigeons. These are the most important works जिनको आपको याद कर लेना है, और इनकी समरी और कैरेक्टर्स को भी देख लीजिएगा, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ। देन हम लोग क्या आ जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स, कमला मार्कंडेय 1934, also known as माधवी कुट्टी एंड कमला सुरैया। इनके वर्क्स है 1965 में समर इन कलकत्ता, 1967 में डिसेंडेंट्स, 1973 में ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, 1976 में माई स्टोरी, 1977 में अल्फाबेट ऑफ लस्ट, 1977 में अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड 1992 में पद्मावती द हरोल्ड एंड अदर स्टोरी, 1996 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, 2001 में या अल्लाह, 2010 में द केप्ट ओमेन एंड अदर स्टोरी पोस्टह्यूमसली, इसको याद कर लीजिएगा।
मेरा फेवरेट टॉपिक है समर इन कलकत्ता, माई स्टोरी, द प्ले ओल्ड प्ले हाउस। नेक्स्ट है आर पार्थसारथी, 1934 पोएट एंड ट्रांसलेटर, 1986 में पोएट्री फ्रॉम लीड्स, 1976 में 10th सेंचुरी इंडियन पोएट्स, 1977 में रफ पैसेज, द एक्ट्रिक पोएम्स एंड द संस्कृत, 2017 मोस्ट इंपोर्टेंट रफ पैसेज। इसकी समरी देख लीजिएगा। अनीता देसाई, 1937 इनका बर्थ, 3 times बुकर प्राइज, शॉर्ट लिस्टेड नॉवेलिस्ट। वर्क्स है 19 क्राई द पीकॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स है 1963 का वर्क्स है। 1975 फायर सेल वी गो दिस समर, 1977 फायर ऑन द माउंटेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फायर ऑन द माउंटेन अनिता देसाई का। एंड क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, 1984 इन कस्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन कस्टडी। 1988 ब्राम गैंदर बमगर्टनर्स बॉम्बे, 1995 जर्नी टू इथाका, 1999 फिस्टिंग 2004 द जिगजैग वे, 2011 आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्राई द पीकॉक एंड फायर ऑन द माउंटेन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक ओनली आप देख सकते हैं ओनली 56 पेज की हूँ, 56 पेज ही कवर की हूँ। यहाँ पे 146 पेज है, 146 पेज है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको कमेंट में कीजिए, और आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले पता था, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसकी सारी पीडीएफ मैं जब वीडियो अपलोड कर देती हूँ, इसकी सारी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप इस पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पीडीएफ के इसको रीड करना है तो आप इसको जरूर से ज्वाइन हो जाइए, जिसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा, और आप रीड कर सकते हैं और आप रिवाइज भी कर सकते हैं नोट्स का। नेक्स्ट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और जो पहला जो लेक्चर गया है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वो पहले लेक्चर को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, जो आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। आप पीडीएफ के थ्रू भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ज़्यादातर 20-25 एटलीस्ट 20-25 राइटर होंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो आराम से आपका हो जाएगा। एंड थैंक यू गाइज, आपने वीडियो को देखा और समझा। आप बताइए वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।